साईराम। प्रोफेसर नारायण कस्तूरी भगवान श्री सत्य साई बाबा के जीवन चरित्र सत्यम शिवम सुंदरम के पहले भाग में एक अद्भुत घटना का वर्णन करते हैं। वे लिखते हैं कि 1950 के दशक में जब स्वामी दक्षिण भारत के कई गांवों में और शहरों में जा रहे थे, वहां पर उपस्थित भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए, तब ऐसे कुछ लोग थे जो भगवान को भगवान नहीं मानते थे। तो जब स्वामी तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में थे, तब वहां पर एक ऐसा झुंड था लोगों का जो लोग भगवान को जादूगर समझते थे। लेकिन उस दिन मंच पर स्वामी ने एक ऐसा चमत्कार किया जिसके कारण सभी का मुंह बंद हो गया। क्या हुआ? स्वामी खड़े हुए अपने प्रवचन देने के लिए। उससे पहले स्वामी ने एक लड़के को मंच पर बुलाया और तिरुचिरापल्ली के सभी लोग जानते थे कि ये लड़का ना जन्म से गूंगा और बहरा है। जो भी बच्चा बहरा पैदा होता है वो गूंगा बन जाता है, क्योंकि सुने बिना बात कैसे सीखेंगे कोई, हाँ है ना। तो ये लड़का वैसा था। उसको मंच पर बुलाकर स्वामी ने उसके सामने माइक रख दिया और फिर उस लड़के से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अभी सभी भक्त चिंतित हो गए थे, क्योंकि वे जानते थे कि यहां से कोई उत्तर नहीं आने वाला है, क्योंकि ये तो गूंगा है ना। लेकिन उस लड़के ने जोर से कह दिया, वेंकट नारायणा, वेंकट नारायणा। जब उसने अपना नाम का उच्चारण किया, जब उसने अपना मुंह खोला, तो सभी का मुंह बंद हो गया। वे सब दंग रह गए। मूकम करोति वाचालम कहा जाता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। मतलब अगर भगवान की कृपा हो तो जो गूंगा है वो वक्ता बन जाता है, और जो लंगड़ा है वो पर्वत को पार कर देता है। वो है भगवान की कृपा, वो है भगवान की दया। लेकिन एक बात है, भगवान उसका उल्टा भी कर सकते हैं। मुझे आज भी याद है जब हम सब त्रय वृंदावन, स्वामी के घर वृंदावन में, व्हाइटफील्ड बेंगलोर में, जब वहाँ हम लोग सब बैठे हुए थे भगवान के साथ, स्वामी वहाँ झूला पर थे, तब एक वक्ता ने इसी विषय पर भाषण दिया था। मूकम करोति वाचालम, मतलब भगवान गूंगे को वक्ता बना देते हैं। तभी स्वामी ने एक अध्यापक, एक शिक्षक जिनका नाम है डॉक्टर टी रवि कुमार, उन्हें बुलाया और उनसे कहा, तुम इसका उल्टा बात करना, उल्टा। तब रवि कुमार सर ने इस विषय पर बात किया कि भगवान की शक्ति ऐसी है कि वो एक वक्ता को भी गूंगा बना देती है। और ये वीडियो जो है ऐसे दो अनुभवों के बारे में है जहां पर भगवान ने वाचालम करोति मूकम कर दिया, मतलब वक्ता को गूंगा बना दिया। वे दंग रह गए थे। प्रेम स्वरूप पहला अनुभव है डॉक्टर हनुमंतप्पा का, जो स्वामी के कॉलेज के वाइस चांसलर बने थे, और उन्होंने ही ये अनुभव सुनाया। उनके मित्र जो अमेरिका में रहते हैं ना, उनको उन्होंने ये सुनाया था, और वो मित्र से मैंने ये अनुभव सुना। तो बात है सन 1990 की दशक में, जब हनुमंतप्पा जी वाइस चांसलर थे, तो पुट्टपर्ती में एक वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो कई यूनिवर्सिटी से वाइस चांसलर आए हुए थे और उनका चर्चा चल रहा था। एक बार ये जो डिस्कशन है वो स्वामी के उपस्थिति में हो रहा था। तो सभी वाइस चांसलर उठकर अपना अपना राय बता रहे थे, अपना उद्देश्य समझा रहे थे, ये सब अपना सुझाव दे रहे थे, ये सब हो रहा था। इस बीच हनुमंतप्पा जी ये चाहते थे कि वे भी उनके विचार सुनाएं। जब उन्होंने स्वामी से पूछा कि स्वामी मैं बात करना चाहता हूं, तब स्वामी ने कहा रुको रुको। फिर कुछ देर बाद उन्होंने फिर से पूछा, फिर से स्वामी ने वही बताया कि रुको रुको, थोड़ा देर रुक जाओ। ऐसे वे पूछते गए
और 2-3 बार जब इन्होंने ऐसे पूछा, स्वामी ने कहा ठीक है तुम्हारी जो मर्जी है कर लो। जब स्वामी कहते हैं ना तुम्हारी मर्जी वो कर लो, हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सब दुनिया, सब ब्रह्मांड चलता है उनकी मर्जी पर। तो हमेशा हमें यही बताना चाहिए कि स्वामी आपके मर्जी के अनुसार करेंगे, हमारे मर्जी के अनुसार नहीं। तो हनुमंतप्पा जी नहीं समझे और वे खड़े हो गए बात करने के लिए। जैसे उन्होंने मुंह खोला, उन्हें समझ में आया कि कोई ध्वनि नहीं निकल रहा है, वे बात ही नहीं कर पा रहे थे। पहले तो यह था कि वे बात नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद उन्होंने देखा कि उनका मन भी खाली हो गया है, कोई विचार ही नहीं उत्पन्न हो रहे हैं। वे क्या बात करेंगे? बस उन्होंने स्वामी की तरफ देखा और फिर से बैठ गए, कुछ बोले बिना। बाकी लोग सोच रहे थे कि क्या हो गया, ये आदमी खड़ा हुआ, कुछ बात ही नहीं किया, फिर से बैठ गया। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होता है। अगला दिन भी वे बात नहीं कर पा रहे थे। तब उनके पत्नी जो है वे गई स्वामी के पास और उन्होंने कहा स्वामी से कि स्वामी मेरे पतिदेव बात नहीं कर पा रहे हैं, उनका मुंह बंद हो गया है, उनका आवाज बंद हो गया है। तब स्वामी हंसकर बताते हैं, हाँ मैं ये नहीं चाहता था कि कल वो बात करे, लेकिन अरे मैं भूल गया। ठीक है जाओ, तुम घर जाओ, उनका ध्वनि वापस आ गया होगा। और वही हुआ, जब वो घर गई तो बस हनुमंतप्पा जी का आवाज वापस आ गया था। स्वामी के इच्छा जब नहीं है तो कुछ नहीं होता है, और जब भगवान का इच्छा है तो जो चाहे हो जाता है। इसलिए जब भगवान का इच्छा है ना, जो गूंगा है वो बात करने लगता है, लेकिन जब इच्छा नहीं है, जो वक्ता है वो भी गूंगा बन जाता है। लेकिन जो स्वामी ने वहां कहा ना कि अरे मैं भूल गया था, स्वामी कुछ भूलते नहीं हैं। उनका भूलना, उनका याद रखना, उनका करना या नहीं करना, सब एक नाटक है, नाटक। और ये नाटक क्यों करते हैं? हमें सबक सिखाने के लिए, हमें मार्गदर्शन करने के लिए, बस इतना ही है भगवान का उद्देश्य। हम सब जानते हैं कि भगवान के प्रिय 2 भजन हैं, और ये प्रिय अप्रिय, राग द्वेष, ये भी नाटक है। लेकिन इस नाटक में भगवान ने 2 भजन को बहुत प्रेम दिया था। एक है प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, और दूसरा है हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। और हमेशा अपने प्रवचन के बाद ज्यादातर समय स्वामी इन दोनों में से एक भजन ही गाते थे ना, है ना। तो एक बार, ये भी 1980 के दशक में हुआ ये अनुभव। तो स्वामी एक गुरु पूर्णिमा के दिन जब प्रवचन उन्होंने समाप्त किया तो ये भजन शुरू किया, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। लेकिन जैसे ही गा रहे थे ना, वे एक विद्यार्थी के ओर, एक लड़के की ओर देख रहे थे और पूछ रहे थे कि मतलब अगला क्या, बाद में क्या आने वाला है। वो लड़का नहीं समझ रहा था कि स्वामी क्या पूछ रहे हैं मुझसे। लेकिन उसको बाद में पता चला कि स्वामी भूल गए हैं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं। उसके बाद क्या आता है, क्या आता है? वो लड़का ने बताया स्वामी से कि जप ध्यान बिना संयोग नहीं। वो सिखा रहा है स्वामी को, वो अपना मुंह खोल खोल के बता रहा है स्वामी को, और स्वामी को समझ में आया और स्वामी ने वो लाइन गाया। उसके बाद फिर से स्वामी इसकी ओर देख रहे हैं और फिर से ये स्वामी को सिखा रहा है कि अगला लाइन क्या है। और इस प्रकार स्वामी उससे सीख रहे हैं और फिर गा रहे हैं और फिर सभी भक्त गा रहे हैं। ऐसा हुआ एक दिन, ये गुरु पूर्णिमा के दिन। उसके बाद अगली बार भी जब स्वामी ने अपना प्रवचन खत्म किया, फिर से यही भजन शुरू किए स्वामी ने, और फिर से भूल गए। फिर से इस लड़के से पूछने लगे और ये लड़के ने उसने स्वामी का सेवा की। ऐसे जब 2-3 बार हुए ना, तब ये लड़का समझने लगा कि हाँ, सभी लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान से मदद मांगते हैं, भगवान मुझसे मदद मांग रहे हैं। अगर मैं नहीं होता तो भगवान का क्या होता? हाँ, ऐसे सोचने लगा। अभी स्वामी समझ गए कि समय आया है सबक सिखाने का।
ये अहम भाव इतना भर चुका है, ये बलून, ये गुब्बारा इतना भरा हुआ है, अभी है तोड़ने का समय, टिप करके ढम करने का समय। तो भजन हॉल में बैठे हुए थे स्वामी, और ये लड़का जो है वो सिंगर था, मतलब गायक था, भजन गाता था हर रोज। तो उसे स्वामी आगे बुलाए और उससे पूछे, आज तुम कौन सा भजन गा रहे हो? आज तुम कौन सा भजन गा रहे हो? उसने कहा, स्वामी शेषशैलवासा नारायणा। हाँ, एक बार धीरे से गा के सुनाओ। उस लड़के ने आंख बंद किया और याद करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन भजन याद ही नहीं आ रहा है। उसका गीत, उसका ट्यून भी याद नहीं आ रहा है, उसका शब्द भी याद नहीं आ रहे हैं। स्वामी, ओहो, याद नहीं आ रहा है, ठीक है, कल तुमने कौन सा भजन गाया था? स्वामी, और पिछले दिन का भजन भी याद नहीं आ रहा है। फिर स्वामी पूछते हैं, ठीक है, कोई एक भजन गा के सुनाओ जल्दी, कोई भी। कोई भी भजन इसे याद नहीं आ रहा है। तब उसे पता चलता है, हाँ, अरे स्वामी, मुझे कोई भजन याद नहीं आ रहा है। स्वामी, माफ कर देना, मैंने गलत सोचा था। तब स्वामी ने उससे कहा, सुनो, अगर मैं भूल जाता हूं ना तो ब्रह्मांड रुक जाएगा। हाँ, अगर स्वामी भूल गए तो ब्रह्मांड रुक जाएगा। ब्रह्मांड नायका बाबा है ये नहीं भूलना चाहिए हमें। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम किसके सानिध्य में हैं। वे हमारे पास है, हमारे ऊपर है, हमारे नीचे है, हमारे चारों ओर है, हमारे अंदर भी है, क्योंकि वे हमारी तरह खाते हैं, सोते हैं, बात करते हैं, चलते हैं। हम समझ लेते हैं कि वे भी हमारी तरह शरीर है। अरे, वो ये सिखाने आए हैं कि हम उनकी तरह है। हमें ये गलती नहीं करना चाहिए समझने में कि वे हमारी तरह है, नहीं। हमें उनकी तरह ऊपर उठना चाहिए, उनको हमें नीचे नहीं लाना चाहिए। एक बार डॉक्टर नरेंद्रनाथ रेड्डी जी, जो सत्य साई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के चेयरपर्सन स्वामी ने उन्हें बनाया था, उन्होंने ये समझाया कि एक बार जब उन्हें इंटरव्यू मिला था, स्वामी ने सभी उनके परिवार लोगों के साथ खाना खाने का उन्हें भाग्य दिया था। तो वे बैठे हुए थे। स्वामी तो बहुत कम खाते हैं, इतना कम खा रहे थे कि नरेंद्रनाथ रेड्डी जी के पिताजी डॉक्टर अडवी रेड्डी, उन्होंने स्वामी से पूछा कि स्वामी, आप इतना कम खाते हुए कैसे रह जाते हो? मुझे लगता है कि आप सीधे पंचभूतों से अपना शक्ति प्राप्त करते हैं। उन्होंने अचानक ऐसे बोल दिया था तो अनायास भगवान के मुख से ये निकल गया। उन्होंने कहा कि नहीं, वो जो पंचभूत है वे मुझसे शक्ति प्राप्त करते हैं। हाँ, हमें ये याद रखना चाहिए कि स्वामी अपनी शक्ति पंचभूतों से प्राप्त नहीं करते, ब्रह्मांड से प्राप्त नहीं करते। ब्रह्मांड चल रहा है और पंचभूतों को शक्ति मिल रहा है भगवान के कारण। प्रिय भाइयों और बहनों, हर क्षण हर पल हमें याद रखना चाहिए कि भगवान कौन है। ये करने से हम हमेशा वो सच्चित आनंद में रहेंगे, क्योंकि हमें भगवान की सन्निधि अपने हृदय में प्राप्त होगा। भगवान, जब आप चाहते हैं तो हम वक्ता बन जाते हैं, और जब आप चाहते हैं तो हम गूंगे बन जाते हैं। जो चाहे हम बन जाए भगवान, लेकिन आपके हमेशा रहे, यही प्रार्थना है। हमारे हृदय में आपके प्रति जो प्रेम है ना, वो हर क्षण हर पल बढ़ता ही रहना चाहिए। धन्यवाद। जय साईं राम।